अर्जुन एक छोटा सा नटखट लड़का था। वह हमेशा शरारतें करता रहता था और अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। वह अपने दोस्तों के साथ घंटों तक खेलता रहता था, कभी थकता नहीं था। अर्जुन अक्सर अपने बड़ों की बात नहीं मानता था। वह उनकी सलाह को नजरअंदाज कर देता था और अपनी ही धुन में रहता था। वो सोचता था कि वो बूढ़े हो गए हैं और उसे समझते नहीं हैं। उसे लगता था कि उनके विचार पुराने और बेकार हैं। एक दिन अर्जुन का परिवार एक गांव के मेले में गया। बहुत बड़ा मेला था जिसमें हर तरफ रंग बिरंगी दुकानें और खुश लोग थे। देखने और करने के लिए बहुत कुछ था। वहां खेल, खाने पीने की चीजें और बहुत सारी मजेदार गतिविधियां थीं। अर्जुन की आंखें खुशी से चमक रही थीं। वह हर चीज को देखकर बहुत उत्साहित था। वो अपने दादाजी को एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल तक घसीटते हुए ले जा रहा था। हर चीज को देखने के लिए बेताब था। सब कुछ देखने के लिए बेताब था। उसे हर चीज में दिलचस्पी थी और वह कुछ भी मिस नहीं करना चाहता था। उसके दादाजी, जो बहुत दयालु और धैर्यवान थे, अपने पोते के उत्साह पर प्यार से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अर्जुन की खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अर्जुन अपनी मस्ती में अक्सर आदर करना भूल जाता था। वह अपने दादाजी की बातों को अनसुना कर देता था। वह अपने दादाजी की बातों को अनसुना कर देता था और उनकी सलाह को नजरअंदाज कर देता था। वो दादाजी के सुझावों को अनसुना कर देता और उनके पुराने ख्यालों का मजाक उड़ाता। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है और किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मेले में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता हो रही थी। यह गांव का सबसे बड़ा आयोजन था, जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता था। अर्जुन को मछली पकड़ना बहुत पसंद था। वह हमेशा से इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहता था। उसे लगता था कि वो इसमें बहुत माहिर है। उसकी मछली पकड़ने की कला पर उसे बहुत गर्व था। उसने अपने पड़ोसी रामू काका को तालाब के पास खड़े देखा। रामू काका भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे। रामू काका एक नेक और बड़े आदमी थे जिनका सब आदर करते थे। वे हमेशा गांव के बच्चों को सिखाने और प्रेरित करने के लिए तैयार रहते थे। अर्जुन उनके पास दौड़ा और बोला, आपको देखो, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सच में सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं? आप इसके लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। आप तालाब में गिर जाएंगे, अर्जुन ने मजाक में कहा। रामू काका धीरे से मुस्कुराए और बोले, अच्छा अर्जुन, देखते हैं आज कौन ज्यादा मछलियां पकड़ता है। उनकी आंखों में एक चमक थी। अर्जुन जोर से हंसा। उसे लगा कि यह मजाक है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि रामू काका उसे चुनौती दे रहे हैं। उसे यकीन नहीं था कि रामू काका मछली पकड़ने वाली छड़ी भी ठीक से पकड़ पाएंगे। लेकिन रामू काका की मुस्कान ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रतियोगिता शुरू हुई। गांव के सभी लोग नदी के किनारे इकट्ठा हुए थे। हर कोई उत्सुकता से इस प्रतियोगिता को देखने के लिए तैयार था। अर्जुन पूरे आत्मविश्वास से अपनी डोर पानी में डाली। उसे पूरा यकीन था कि वह सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ेगा। वो बेसब्री से इंतजार करने लगा। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसे हैरानी हुई, वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। उसकी निराशा साफ झलक रही थी। उसने अलग अलग जगहों पर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर जगह उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उसने रामू काका की तरफ देखा। रामू काका शांत और स्थिर थे, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता ही ना हो। रामू काका धैर्य से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने पहले ही एक बाल्टी भर मछलियां पकड़ ली थी। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, रामू काका ने यह कैसे किया? उसने रामू काका से पूछा, आपने इतनी मछलियां कैसे पकड़ी? अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने रामू काका को गलत समझा था। धैर्य और अनुभव की अहमियत अब उसे समझ में आई। अब उसे समझ आया कि अनुभव और समझदारी कीमती होती है। उसने रामू काका से बहुत कुछ सीखा। भाग 4, माफी मांगना। अर्जुन रामू काका के पास गया। उसका सर झुका हुआ था। रामू काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका अनादर किया। आप एक अच्छे मछुआरे हैं। मैं आपको गलत समझा। रामू काका ने अर्जुन के सर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं अर्जुन, हम सब गलतियां करते हैं। मुझे खुशी है कि तुमने आज कुछ सीखा। अर्जुन फिर अपने दादाजी के पास गया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसके दादाजी,
जो हमेशा समझदार थे, उसे तुरंत माफ कर दिया। भाग 5 बड़ों की समझदारी। अर्जुन ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जिंदगी ज्यादा देखी है और उनके पास बांटने के लिए बहुमूल्य ज्ञान है। उस दिन से अर्जुन ने बड़ों की बात मानने का फैसला किया। उसे एहसास हुआ कि उनकी सलाह, भले ही वो पुरानी लगे, प्यार और अनुभव से आती है। अर्जुन समझ गया कि बड़ों का सम्मान करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने का एक तरीका है। वो जानता था कि उनकी समझदारी उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी।